दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर न्यूज। देखिए, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में अब महज 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ है। किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग जारी कर सकता है और तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी कर रही हैं एक एक करके। समाजवादी पार्टी ने, जैसा कि आपको पता है, कि 3 लिस्ट अभी तक जारी कर दी हैं और भाजपा की जो एक पहली लिस्ट है वो भी बहुत जल्दी आज ही शायद जारी हो जाएगी। लेकिन यहाँ बात आज हम ना भाजपा की करेंगे ना हम समाजवादी पार्टी की करेंगे। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की। देखिए, बसपा की तरफ से अभी तक जो है ना ही कोई कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई है, ना ही उन्होंने अभी अपना रोड मैप प्लान कोई बताया कि हम वो किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एक बात साफ है कि वो अकेले चुनाव बसपा लड़ने जा रही है। मायावती ने कई बार इस बात को दोहरा दिया है कि वो अकेले चुनाव इस बार लड़ेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बसपा जो है, बसपा के जितने भी मौजूदा सांसद हैं वो एक एक करके बसपा को सदस्यता को छोड़ रहे हैं। इसके पीछे बहुत क्या कारण है, आज इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, मोटे मोटे 2-3 कारण जो मैं समझ पाया हूँ अब तक वो आपके सामने रखूंगा और इस पर विशेष चर्चा करेंगे कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बसपा के जो बड़े नेता हैं उन्होंने बसपा का दामन छोड़ दिया, जिसमें सबसे पहले गुड्डू जमाली हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है बसपा की छोड़कर। हाल ही में आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले रितेश पांडे ने भी बसपा छोड़ के भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे पहले इमरान मसूद हो, दानिश अली हो, इन दोनों मुस्लिम नेताओं को बसपा ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था। देखिए, लगातार बसपा का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। हम 2014 से लेके अगर अब तक की बात करें, मैं आपको बताऊं 2014 में जो बसपा का ग्राफ था वो 19% वोट बसपा को 2014 में मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 19% वोट मिले थे पूरे देश में। वहीं 2017 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करूं तो 23% वोट जो है वो बसपा को मिला था। लेकिन ये वोट संख्या जो है 2022 के चुनाव तक आते आते 12% तक ही रह गई। ये एक बड़ा सवाल है कि बसपा अपना वोट शेयर लगातार बरकरार नहीं रख पा रही और उसका वोट परसेंट जो है वो लगातार गिर रहा है। बसपा के जो एक पतन का कारण लोग ये भी बता रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि बसपा ने इस बार गठबंधन से दूरी बनाकर एक बहुत बड़ी गलती करी है। क्योंकि आपको याद होगा 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बसपा को 10 सीटें मिली थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था। और वहीं 2014 में बसपा की 0 सीट थी। बसपा का 2014 के लोकसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला था। वहीं 2019 में जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ बसपा का गठबंधन हुआ तो बसपा के खाते में 10 सीट आई। लेकिन इस बार जब 2024 का लोकसभा चुनाव है तो बसपा के ने किसी से भी गठबंधन नहीं किया है, उसने अकेला चलो की नीति अपनाई है। बहन जी ने कई बार मौक़ों पर साफ कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पर चुनाव जीतेंगे। हालांकि वो कितने चुनाव जीतेंगे ये भी देखने की बात होगी। आपको याद होगा पिछले साल 2023 के आखिर में ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे, उसमें बसपा को भी करारी हार का सामना करना पड़ा था। बसपा का वोट शेयर जो है वो उत्तर प्रदेश से ही नहीं तमाम राज्यों से, जैसे उसमें मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था और तेलंगाना था, इन 4 राज्यों में भी बसपा का वोट शेयर जो है कम हुआ है पहले के मुकाबले। दूसरी बात आती है कि बसपा का उत्तराधिकारी पर जो सवाल है, जो बसपा के इस समय वर्तमान में नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, जो मायावती के रिश्ते में भतीजे भी लगते हैं, मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। औपचारिक ऐलान कर दिया है कि मेरे बाद मेरी पार्टी का उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे। इसको लेकर भी पार्टी के जो कई नेता हैं उनमें बेचैनी का माहौल है कि कई लोग जो है बसपा पे परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि क्या पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं था जो एक 29-30 साल के लड़के को आपने बसपा का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पार्टी में तमाम नेता हैं लेकिन आकाश आनंद पर ही भरोसा क्यों जताया गया, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है जो बसपा को परेशान कर रहा है इन लोकसभा चुनाव से पहले कि क्या आकाश आनंद का नेतृत्व जो है वो बसपा के लिए कितना लाभदायक होगा। क्योंकि अभी उन्होंने एक भी चुनाव नहीं लड़ा है। हालांकि आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई थी जो 4 राज्यों में विधानसभा थे जहां पे बसपा ने अपने कैंडिडेट उतारे थे 4 राज्यों का, आकाश आनंद को प्रभारी भी बनाया गया था। लेकिन उसमें कुछ खास परिवर्तन आकाश आनंद का नेतृत्व नहीं कर पाया था। पार्टी का वोट शेयर जो है वो लगातार गिरा था और उसको आकाश आनंद रोकने में सफल नहीं हो पाए थे। देखिए, बसपा का एक इतिहास रहा है और वो इतिहास ये है कि बसपा को कभी भी जो है वो सत्ता अगर हाथ लगी है तो वो गठबंधन के जरिए ही सत्ता हाथ लगी है। देखिए, मायावती जो है 4 बार अब तक यूपी की सबसे ज़्यादा बनने वाली मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और देखिए, अगर 2007 का विधानसभा का चुनाव अगर हम छोड़ दें तो बसपा को 3 बार
जो गठबंधन के जरिए ही सरकार में आने का मौका मिला है। इसलिए बसपा के कई नेता भी लगातार ये बात दोहराते हैं कि बसपा को गठबंधन करना चाहिए। कई बार ये मायावती पे दबाव भी बनाते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे बसपा पे ये दबाव बनाते हैं कि हमको गठबंधन करना चाहिए, कांग्रेस या इंडिया अलायंस में हमको शामिल होना चाहिए। लेकिन मायावती ने साफ कई बार कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में ये बात कही है कि हम गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले लड़ेंगे, चाहे हारे चाहे जीते, लेकिन हमारा अकेला स्टैंड है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसी को लेके जो वर्तमान सांसद हैं वो तरह तरह के अपने ठिकाने, नए नए ठिकाने तलाश रहे हैं, चाहे उसमें मलूक नागर हो, चाहे उसमें रितेश पांडे ने तो भाजपा ज्वाइन कर लिया, चाहे उसमें संगीता आज़ाद हो, अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने जो है गाजीपुर से टिकट दे ही दिया है। वो इस समय वर्तमान में बसपा के सांसद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको सांसद की उम्मीदवारी का टिकट दे दिया है और गाजीपुर से उनको टिकट फाइनल है समाजवादी पार्टी की तरफ से। कुंवर दानिश अली का सबको पता ही है कि किस तरह से उनकी जो नज़दीकियां हैं वो राहुल गांधी के प्रति बहुत ज़्यादा हैं। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अमरोहा सीट से जो है राहुल गांधी कुंवर दानिश अली को टिकट दे सकते हैं। अब जबकि मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर ही लिया है, तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब की बार मायावती को कितना वोट शेयर मिलेगा, क्योंकि मायावती का वोट शेयर जो है वो घटकर सिर्फ 12% पर बचा हुआ है और लोकसभा चुनाव में अब की बार उनको कितना वोट शेयर मिलेगा इस पर सभी की निगाह है। बहरहाल आप लोगों की मायावती के इस स्टैंड पर क्या सोचना है कि क्या मायावती की जो पार्टी है वो दिन पर दिन उसके बड़े बड़े नेता जो है उसको छोड़ रहे हैं, चाहे कोई भी उसमें रितेश पांडे हो या गुड्डू जमाली हो, तमाम जो नेता हों वो बसपा का दामन छोड़ रहे हैं। आप लोगों का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल RN न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।